की तरफ से कोई ऐसा पिक बताइए, दीवाने खास पिक जहां पर हमारे दर्शक पैसा बना सकें। इवन एक्चुअली मुझे ये जो मार्केट को स्क्रीन को देख के जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि अगर निवेशकों ने और ट्रेडर्स ने पिछले हफ्ते आपकी बात सुन के 13,000 की वेट किए बिना, इनफैक्ट सुबह मैं देख रहा था एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर तो 13,000 पार कर ही गया था मार्केट, हमारी मार्केट खुलने से पहले, तो अंदेशा बहुत क्लियर है और 13,000 राउंड फिगर होने की वजह से थोड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस रहती है, उस लिहाज से आपको मौका मिल रहा है तो छोड़िएगा नहीं। अगर लार्ज में किसी का झुकाव है तो मेरी पहली पिक है आईटीसी, और इसके दो कारण है। मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे कोई अगर अच्छी कंपनी, जिस हिसाब से नेस्ले, ब्रिटानिया सब चले हैं, उसमें अगर आप देखें तो एफएमसीजी का जो प्ले है वो अभी भी बरकरार है और बहुत अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक तो आप आईटीसी को देखिए, और जो पीएलआई की स्कीम सरकार जो अभी लॉन्च की है जिस सरकार ने, उसमें जो एग्री प्रोडक्ट्स में जो आगे जाके वैल्यू एडिशन हो रहा है, जो नेस्ले के सुरेश नारायणन साहब ने भी अपनी सिस्टर चैनल पे बयान दिया था, उसमें बताया, तो आईटीसी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट्स, और वहां पे बहुत अच्छी इनको बढ़त मिलेगी और एक री रेटिंग जो है स्टॉक की ड्यू है। मुझे लगता है यहां से ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरा टारगेट इसका 333 का है। ये हो गई आईटीसी इन द लार्ज कैप। स्मॉल कैप मिड कैप में आप देखिए तो बहुत एक्शन है वहां। अगर चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बस शॉर्ट टर्म के लिए कोई लेना चाहे तो एक स्टॉक है जो काफी हद से थोड़ा री रेट होना शुरू हुआ था और फिर बंद हो गया था, वो है हेल्थ केयर ग्लोबल, HCG करके। हॉस्पिटल्स का बोलबाला तो आप देख ही रहे हैं, जैसे अपोलो की चाल है, डायग्नोस्टिक लैब्स की। इसमें एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था 1.25 महीने पहले इवन, और उसमें एक सिंगापुर बेस्ड फंड ने ओनरशिप ली और प्रमोटर्स को बाय आउट किया, और उसके बाद एक इसको बहुत अलग तरीके से, अलग दौर से चलाने का ये है। तो आईपीओ के बाद कभी चला नहीं है स्टॉक, तो आज आपको ये सॉफ्ट वैल्यूएशंस पे भी मिल रहा है। कारोबार अच्छा है, कैंसर ट्रीटमेंट में इनकी बहुत माहिरता है, और उसको आगे बढ़ाते हुए ये लोग अगर काम करेंगे, और जिस टाइप के प्रोसीजर्स पेंडिंग हैं पैंडेमिक को लेके, जो नहीं चल रहे थे, जो लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे, ये प्लान प्रोसीजर और सर्जरीज में बहुत वैल्यू एडेड वो रहता है। तो HCG को देखिए आप, हेल्थ केयर ग्लोबल के नाम से जो स्टॉक है, यहां पे मुझे लगता है एक आपको अच्छी खासी अपसाइड होगी। और ऑफ कोर्स दिवाली पिक हमारी तेजस नेटवर्क्स थी, वो तो चल ही रही है, और उसमें भी मुझे लगता है अभी भी आपको अगर मौका लगे डिप्स पे तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। चलिए, फार्मा में 18% की रैली देखने को मिल रही है। दीवान साहब, ट्रैक कर रहे हैं आप ग्लैंड फार्मा को? हाँ, ऐसा है, उसकी जो जिस टाइप की उसमें बड़े ब्लॉक डील्स हुई है, उस नजर में आ ही जाता है, छूटेगा कैसे। बट एक चीज है कि जो लोगों को एक संदेह था कि चाइनीज प्रमोटर ग्रुप है और ओएफएस में ये लोग अपना पैसा निकाल के ले जा रहे, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट ये रहती है कि जो कंपनी का अंडरलाइन बिजनेस है, अगर वो आपको भाता है, वो अगर आपको लगता है कि वहां फ्यूचर है, तो पैसा तो बनना है। बट फार्मा में जो चॉइस है वो इतनी वाइड स्प्रेड है कि आपके पास रोज ना रोज कोई ना कोई चीज चलेगी, तो आप कितनी चीजों के पीछे पड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे। बट मेरे हिसाब से ग्लैंड फार्मा वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वो आईपीओ के टाइम इतना नहीं लग रहा था प्रॉमिसिंग, उसके बाद उसमें चाल ज्यादा आई है, बट मेरा व्यू उसको लेने का नहीं है। बट फार्मा में जो भी अंडर इन्वेस्टेड है उनके लिए एक ये लास्ट चांस जिसको कहते हैं, शैल जी ने शुरुआत में प्रोग्राम के कहा कि कोविड में वापस एक सेकेंड वेव आने की दुखद न्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं somebody पॉइजन इज somebody else's मेडिसिन। मतलब वो वैसा है कि फार्मा वालों के लिए ये वापस एक कॉल है कि आपने अगर फार्मा नहीं लिया है, फार्मा का बोलबाला रहेगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा पॉज आया और अब वापस से ये चलेगा। बट माई पिक्स ऑफ कोर्स आपको पता है, मैं सिप्ला, एल्केम, इन सब चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा, फाइजर, इन सब चीजों पे ज्यादा वो हूं कि पॉजिटिव आगे चल के, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल्स मुझे समझ आते हैं और वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉमिसिंग ज्यादा लगता है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि 13,000 के ऊपर निकलने में बैंकिंग स्टॉक्स का बड़ा योगदान होगा। एब्सोल्युटली। देखिए, और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये जो गिरावट आती है बैंक निफ्टी में, ये इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेड्स के लिए। बैंक निफ्टी की जो पुरानी ऊंचाई थी वो, उससे हम लोग अभी कई नीचे हैं, और वो स्तर डेफिनेटली अगर निफ्टी नए हाईज रोज क्रिएट कर रहा है तो बैंक निफ्टी को भी कहीं ना कहीं उसके साथ तालमेल में वो जोड़ना पड़ेगा। और जो बैंक्स आज नरम है वो इसलिए है कि वो पैसा आपका एनबीएफसीज की तरफ, ये जो झुकाव जो बड़ा है
उस लिहाज से सेंटिमेंटल है, फंडामेंटली तो कोई चेंज हुआ नहीं। और जो भी आरबीआई के सुझाव है ये जब भी अमल में आएंगे, उनका आरबीआई का मंतव्य बहुत क्लियर है कि नई बैंक्स क्रिएट करनी है, इस जो पुरानी वीक बैंक्स है उनको कंसोलिडेट करना है और उसको आप थोड़ा सा लेवल प्लेइंग ग्राउंड जिसको कहते हैं वो बनाना है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है और इसमें एक्चुअली विनर्स होंगे आपके पुरानी वाले जो स्ट्रेंथ वाले बैंक्स हैं, और कोटक और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इन्हीं में जान आनी है। तो मजबूत तो यही होंगे, द बिग बिकम्स बिगर जिसको कहते हैं हम लोग हर कंसोलिडेशन के दौर में, वही चीज होती हुई दिख रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट कोटक बैंक आज क्यों नीचे मुझे भी नहीं समझ आया, मुझे तो लगा कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो उनके लिए काम आएगी। बट कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो रैली बैंक निफ्टी में भी आपको वापस जुड़ती हुई दिखेगी। चलिए स्क्रीन पर आता ही दिखेगा। आपने एक बहुत ही शानदार स्टॉक की चर्चा करी थी 3 दिन पहले, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, वो देखिए क्या जबरदस्त तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इन दोनों के चार्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। अगर आप लार्ज कैप्स में लगता है मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है तो 1-2 काउंटर्स मिड कैप स्पेस में आप शेयर कीजिए हमारे ट्रेडर्स, निवेशक और दर्शकों के साथ। चलिए, यस, गुड मॉर्निंग। ये आई रिमेम्बर आपने बहुत अच्छी तरह इंश्योरेंस एज अ सेक्टर को जो कवर किया था 2 दिन पहले हम लोग ने जब डिस्कशन किया, उसमें आप देखिए आईसी से लोम्बार्ड ने भी एक अपना नया 52 वीक हाई दर्ज किया। और मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स में एक्टिविटी इसलिए आती है कि वहां अभी भी अंडर वैल्यूएशन का एक आपको एक झलक है जो लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो मौका रहेगा आपको पार्टिसिपेट करने का एज अ ट्रेडिंग बेट। तो गैस क्षेत्र में हम लोग ने कई बार बात की है, मुझे अभी भी लगता है वहां पे महानगर गैस करके जो कंपनी है उसमें जो कंसोलिडेशन हुआ है, जो उसके कारोबार में जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है इस लॉकडाउन के दरमियान, ये 6 महीने में उन्होंने शायद इतना पाइप डालने का कामकाज जो है वो बढ़ाया है जो पिछले 6 क्वार्टर्स में नहीं किया हो सकता, क्योंकि डिस्टर्बेंस के बिना काफी कुछ काम हुआ है। और ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होने के बाद जो एक्सपेंशन होता है, इसमें इंक्रीमेंटल आरओईज इनके बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि खर्चा तो फिक्स्ड है और अब आपने गैस उसी पाइपलाइन को यूज करके गैस का उत्पादन, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाया। तो मुझे गैस डिस्ट्रीब्यूशन उस पर काफी पॉजिटिव है। और हर्षदा ने आज सुबह सुबह बताया भी था कि गैस पे एक पॉजिटिव रुझान गैस प्रोड्यूसर्स पे भी बनता हुआ दिख रहा है। सो एक वो है। और शॉपिंग का थीम मेरे ख्याल से हेमंत ने आज T20 की झलक अगर आप देखें तो वहां पे एक रिवेंज शॉपिंग की बात की है। उस हिसाब से एक और थीम मुझे जो समझ आ रहा है वो है कंजम्पशन का, उसमें लिकर कंपनीज। और यूनाइटेड स्पिरिट्स में 2-3 चीजें हुई हैं ग्लोबली जिसका आपको असर धीरे धीरे करके अपने इंडिया बिजनेस पे डियाजियो के उसमें दिखेगा कि उन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू किया है। जो चीजें उनकी जो एसेट्स नहीं चल रहे थे, जहां पे रिटर्न्स कम थे, जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट नया नहीं कर पा रहे थे, स्केल नहीं हो पाता था, उसको निकाल के ये लोग अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स पे स्केल अप करने की शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये अब ग्लोबल प्ले आपको ज्यादा बनता हुआ दिखेगा, जस्ट नॉट जस्ट डोमेस्टिक प्ले। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एज अ थीम, एज अ लॉन्ग टर्म थीम आप इस वैल्यू पे लेंगे तो कोई वो नहीं है, 2-3 साल में ही आपको मल्टी बैगर होते हुए भी दिखने की इसमें भी गुंजाइश हो जाएगी। मजा आ गया। तो यूनाइटेड पास दीवान साहब, ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर लगता है क्या आपको? और साइकिल्स पर आपका भी कोई टेक सर? नहीं, एब्सोल्युटली हेमंत। देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की एक जो खासियत है कि इनकी हाई प्रेसिशन इंजीनियरिंग सिर्फ साइकिलों में नहीं, काफी इंडस्ट्रियल यूज में भी बहुत माहिर है। और साइकिल की जहां तक आपने बात की, एक चैनल चेक के तौर पे बता दूं, डिकैथलन जो सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था साइकिलों का, आज आप कोई भी स्टोर में जाइए तो सारी साइकिलें आउट ऑफ स्टॉक हैं, क्योंकि इनका नॉर्मली माल चाइना से आता था। अब वो बंद होने के बाद जो इंडियन इन्वेंट्री बिल्डअप है वो इतना हुआ नहीं है। तो जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट की जो ट्रैक एंड ट्रेल करके शोरूम्स की चेन है, वहां आप जाइए और देखिए कितनी भीड़ लगी रहती है। वहां भी आपको तांता लगा हुआ है लोगों का ये अच्छी साइकिल ढूंढते हुए आने का। और बहुत हाई क्वालिटी बिजनेस है इस कंपनी का, प्रोडक्शन लेवल पे भी आई थिंक। और मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में तो हम सब जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितनी हाई है। तो मैं राजेश पालविया से सहमत हूं, इसमें अगर लगाम लगी हुई है जिस हिसाब से, तो 1000 से नीचे तो इसको भी रुकना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। और ये हम लोग ने एक टाइम 550, 550 पे भी जब ये स्प्लिट हुआ था, ये डीमर्जर हुआ था, तब इसकी बात की थी। ऑफकोर्स उस बात को साल के ऊपर हो गया, बट आई थिंक इट्स डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड पोर्टफोलियो पिक।